जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और मज़े में होकर पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं छोटे मोटे प्यारे प्यारे से भाग, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, चलिए सीख लेते हैं। दोस्तों, क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो पहला वाला अंक है कितना है, 6 है। अब बच्चों, जो ये वाला 2 है, अब आप ये सोचो कि 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 6 से ज़्यादा ना हो, चाहे बराबर हो जाए या इससे कम रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार में 6 आ गई ना। जब 3 बार गई तो 3 यहाँ लिखेंगे और जो 6 आई 6 यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों ऐसे करेंगे और फिर घटाते हैं, यानी कि 6 में 6 घटाते हैं तो कितनी बचेगी, कुछ नहीं बचती है, 0 बचती है। तो ऐसे कर देंगे। अब देखो बच्चों, जो ये वाला 8 है ना, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे नीचे उतार लेंगे कुछ इस तरह से। अब बच्चों, आपको ये सोचना है कि 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 8 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए या तो बराबर हो जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, यानी कि 4 बार पढ़ने पर 8 आ गई। तो जो 4 बार पढ़े तो 4 यहाँ लिखेंगे और 8 आ गई तो 8 यहाँ लिखेंगे। और बच्चों फिर से घटाएंगे। जब 8 में 8 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचता है। अब बच्चों, ये वाला हम लोग का आंसर हो गया। अब देखो बच्चों, देखते हैं दूसरा वाला भाग। यहाँ कितना है बच्चों, 9 है ना। तो अब आपको सोचना है कि 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 9 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, यानी कि 4 बार में 8 आ रही है। अगर 5 बार पढ़े होते 10 हो जाती, तो 10 ज़्यादा ना है 9 से, तो इसीलिए 4 बार ही पढ़ेंगे। तो 4 बार पढ़े तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 बार पढ़ने पे कितना आया था, 8 आया था ना, तो इसके नीचे 8 लिखेंगे। अब बच्चों घटाएंगे। जब 9 में से 8 घटाते हैं तो कितना बचता है, 1 बचता है ना, तो 1 लिख लेंगे और जो ये वाला 8 है इसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब कितना हो बच्चों, अब हो गया 18। अब आप 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 18 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या तो बराबर हो जाए। तो आप जानते हो कि 2 नवा 18 होती है, यानी कि 9 बार में 18 आ जाएगी। तो 9 यहाँ लिखेंगे और 18 यहाँ लिखेंगे और फिर घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका हो गया आंसर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को, यानी कि तीसरा वाला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा होगा। अब बच्चों, आप 2 का पहाड़ा पढ़ो कि कितने बार में 7 से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे कम भले ही रह जाएगा। तो आप पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार में 6 आ रही है। 3 बार पढ़े तो 3 यहाँ लिखेंगे और 6 आई तो 6 इसके नीचे लिखेंगे। अब बच्चों घटाएंगे। जब 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचती है और जो ये वाला 6 बचा है ना, इसको यहाँ पे उतार लेंगे। कितनी हो गई, 16 हो गई। अब बच्चों, आपको फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 16 आती है, यानी कि 16 से कम भले ही रह जाए या तो बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बच्चों, अगर आप 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आपका 16 आ जाता है। तो 8 यहाँ लिखेंगे और 16 यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 2 अट्ठे 16 होती है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये पूरी कट जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख रहे हो कि शुरू शुरू कितना है बच्चों, 9 है ना, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो अब आप 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार पढ़ सकते हैं कि 9 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो आप जान रहे हो कि 4 दूनी 8 होती है, यानी कि 2 बार में 8 आती है।
तो 2 यहाँ लिखेंगे और 8 इसके नीचे लिखेंगे। अब घटाएंगे, जब 9 में 8 घटाएंगे बच्चों तो 1 बचती है, तो 1 लिखेंगे और ये वाला 2 यहाँ पे उतार लेंगे। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब बच्चों आपको ये सोचना है कि अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 12 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए। आपको पता है कि 4 तियाँ 12 होती है, यानी कि 3 बार में 12 आ जाएगी। तो 3 यहाँ लिखेंगे और 12 इसके नीचे लिखेंगे। जब घटाएंगे बच्चों तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने पूरा काट दिया। और ये वाला जो 4 बचा हुआ है इसको फिर से यहाँ पे उतार लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे केवल 4 है ना। अब आपको सोचना है कि इस 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 4 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए। तो आप जान रहे हैं बच्चों कि 1 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 होती है, तो 1 यहाँ लिख दिया और 4 यहाँ लिख दिया। घटाएंगे तो काट कूट यानी कि पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका हल हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2 सवाल मैंने और लिए हैं आपके लिए। इन दोनों सवालों को आप जल्दी जल्दी बताओगे। कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे मैं जो अपनी हेडिंग है इसको चेंज कर लेता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे जो शुरू वाला अंक है ना, कितना है? 1 है। अब बच्चों 3 का पहाड़ा में 1 तो आती नहीं है, तो क्या करेंगे कि अगर शुरू वाला अंक यहाँ से छोटा रहेगा तो आपको शुरू 2 अंक लेना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे शुरू वाला अंक इससे बड़ा था तो मैंने 1 ही अंक लिया, लेकिन यहाँ पे जो शुरू वाला अंक है इससे छोटा है, तो इसलिए आपको शुरू 2 अंक ले लेना है। जब 2 अंक लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अब आप ये सोचो कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 16 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए। चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, यानी कि 5 बार में 15 आएगी, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 15 आएगी तो 15 यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों घटाएंगे, जब 16 में से 15 घटती है तो 1 बचती है ना, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये वाला 8 लिखेंगे। अब बच्चों आप बताओ कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 18 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए। तो आप पढ़ेंगे 6 बार। 6 बार में 18 आ जाती है, तो 18 लिखेंगे और घटाएंगे तो ये पूरी कट जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी आंसर। अब बच्चों ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस तरह के भाग करने एकदम आसान तरीके से आ गई होगी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो क्या कीजिए कि इस सवाल को आप हल कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस तरह के भाग को एकदम आसान तरीक़ों से हल करना सीख गए हैं। यदि समझ में आई हो तो इस सवाल को हल करके इसका आंसर कितना होगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और जो घंटी की बटन है उसको दबा लीजिए, क्योंकि जो मेरी अगली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आप इस तरह के और भी सवाल पढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।